नई सियासी जमात बनी इस्तेहकाम पाकिस्तान, नाम क्या सियासत भी मुस्तहकम होगी? पाकिस्तानी सियासत है ना, वो है स्टार प्लस ड्रामे की तरह। जैसे उसका हीरो नहीं मरता है, इधर भुट्टो नहीं मरता और इधर नवाज शरीफ नहीं मरता। जब तक हकदार को उसका हक नहीं देंगे, सियासत मुस्तहकम नहीं हो सकती। इमरान खान ने उनके साथ क्या किया? इक्तदार में आके जहांगीर तरीन को नाअहल करवा दिया, अलीम खान से वादा किया कि आप सीएम बनाएंगे, लेकिन जब भी होता था तो नैब आ जाती थी, वो हो जाता था। आप जो फसल बोते हैं वो आपको काटनी पड़ती है। फवाद चौधरी, हफाजुल हसन चौहान, अली जैदी, जब उन्होंने पार्टी चेंज की, कोई अंदर वाली बात, कोई आपसे बातचीत हुई थी? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। उनमें से बहुत सारे लोग जो गए हैं ना, वो चीखे मारते हुए गए। मुसर्रत जमशेद चीमा तो उन्होंने कभी मुझे घास नहीं डाली, लेकिन मुझे उसका अंदाजा था। सर 4-5 दिनों में कोई बड़ी बात होने वाली कोई है, लगती हैं चांसेस? इमरान खान के ऊपर फौजी कोर्ट्स में केस चल सकता है। इमरान रियाज खान के बारे में कुछ कहते हैं कि सहाफ़ियों के पास अंदर की खबर है कि वो किधर मौजूद है। जब तक उनका मुकम्मल सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होगा, बाहर नहीं आएंगे। सर आपके बारे में भी कोई बातें चल रही हैं कि शायद आपको भी आगे पीछे कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। पाकिस्तान की सियासत रोज़ ब रोज़ बदल रही है, रोज़ ब रोज़ कोई नई बात आ रही है, नया ट्विस्ट आ रहा है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट इस हफ्ते ये आया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान की तहरीक में एक और नई सियासी जमात दाखिल हो चुकी है। हमारे साथ इस वक्त मशहूर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार इसार राना साहब मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे जिनका तजज़िया हमेशा एक मकबूल तजज़िया रहता है और ये खुली किताब में जो बात करते हैं खरी करते हैं। सर रोज़ नया ट्विस्ट आ रहा है पाकिस्तानी सियासत में। एक्चुअली जो पाकिस्तानी सियासत है ना, वो है स्टार प्लस ड्रामे की तरह। जैसे उसका हीरो नहीं मरता है, इधर भुट्टो नहीं मरता और इधर नवाज शरीफ नहीं मरता। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, मैं सियासी उसकी बात कर रहा हूँ। 1947 से आज तक हमने ये नहीं सीखा कि हमने ज़िंदा कैसे रहना है, हमने बतौर कौम कैसे बिहेव करना है। और हम सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं। जैसे लिडो में 99 पे चले जाते हैं, अचानक सांप डंग मारता है और आप 0 पे आ जाते हैं। तो अब वही सांप सीढ़ी का खेल जारी है। और इसमें दुल्हन वही होती है जो पिया मन भाती है। तो एक ही ड्रामा है, उसके सब करैक्टर चेहरे बदल जाते हैं। कभी ये चेहरा नवाज शरीफ हो जाता है, कभी ये चेहरा आसिफ जरदारी हो जाता है, कभी इमरान खान हो जाता है, कभी कोई हो जाता है। तो चेहरे बदल जाते हैं, बातें, सिस्टम, मामलात वहीं रहते हैं। सर नई सियासी जमात बनी इस्तेहकाम पाकिस्तान, नाम बड़ा खूबसूरत रखा है, क्या सियासत भी मुस्तहकम होगी? होनी तो चाहिए। सियासत मुस्तहकम नहीं है तो आज हमारी मईशत तबाह हाल है ना। सियासत मुस्तहकम होने के भी दो मतलब हैं। एक, सियासत मुस्तहकम होने का मतलब ये कि तमाम सियासी फरीक एक दूसरे को तस्लीम कर लें। दूसरा मतलब ये है कि पाकिस्तान की सियासत में आप जब तक हकदार को उसका हक नहीं देंगे, सियासत मुस्तहकम नहीं हो सकती। ठीक है ना। आप नफ़रत की फसल बो के, बीज बो के अगर ये कहें कि आप मोहब्बतों के फूल काट सकते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल तौर पे नफ़रत, ज़ाती बदले और अना के मारे हुए कैदियों की रखेल है। जहाँ पे अना के मारे हुए लोग जो हैं वो अपनी बोटी के लिए पूरे कौम का बकरा ज़िबा करवा सकते। और मिसाल के तौर पे आप मरियम साहिबा को ले लें, ठीक है। मैं आप हमारे तो चेहरे झुलस गए यार। माशाल्लाह आप देखें कि कैसे लाइटें निकलती हैं उनके चेहरे से, ठीक है ना। आप कभी उनको देखें कि उनके कैसे चेहरे से रिफ्लेक्ट करती है लाइट, ठीक है। ये उस कौम की लीडर हैं जिसके करोड़ों लाखों बच्चियां सिर्फ जहेज़ ना मिलने के सबब अपने घर बैठी हुई हैं, ठीक है ना। ये उस कौम की लीडर हैं जहाँ पे लाखों बच्चियां जो हैं वनी हो जाती हैं, कुरान के साथ शादी के नाम पे वो हो जाते हैं लाखों। ये उनमें से हैं जिनमें से उस कौम की लीडर हैं जिनकी बच्चियां, लाखों बच्चियां रोज़ाना किसी न किसी जुल्म का शिकार होती है। और उनकी लीडर, क्या चमकीला रंग, क्या माशाहाना अंदाज। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तानी सियासत और जमहूरियत की असल शक्ल क्या है। 24 करोड़ भूखे लोगों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में एक दिन भी भूख नहीं देखी होगी। इनमें से एक बंदे को इस तकलीफ का अंदाज़ा नहीं हो सकता
कि जब आपका बच्चा भूख से चीख रहा होता है तो आप किस अजाब से गुजरते हैं। इनमें से किसी एक बंदे को ये नहीं पता कि जब लोड शेडिंग होती है और टीन की छत के नीचे जो लोग बैठे होते हैं और वो पॉपकॉर्न की तरह पुड़क रहे होते हैं और उनके बच्चे चीखे मार रहे होते हैं, तो उस अजियत का क्या नाम है। ये तो घर से निकलने लगते हैं तो 1 घंटे पहले इनकी गाड़ी का एसी ऑन हो जाता है कि मल्क बादशाह सलामत या मलका मौजमा को गर्मी ना लगे। ठीक है ना। इन्हें क्या पता गुर्बत क्या है, इन्हें क्या पता भूख क्या है। कभी इन्होंने जिंदगी में 1 पाव चीनी भी खरीदी है। इन्हें क्या पता 23 करोड़ अवाम का क्या मसला है। ये वो कब्जा ग्रुप है जो ताकतवर महफूज इदारों के हाथों हीरो बन के हमारे ऊपर बिठा दिए जाते हैं और जब ये ज़रा सा सर उठाते हैं तो जूतियाँ मार के इन्हें निकाल दिया जाता है। तो हम तो पहले दिन से 1947 से 14 अगस्त 1947 से लेके आज तक हम कभी आज़ादी के उस असल रंग को ही नहीं देख सके जो जिसके लिए कायदे आज़म और मेरे बाप जैसे लाखों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी। सर फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, अली जैदी, ये सारे लोगों के साथ आपका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ है। सर जब उन्होंने पार्टी चेंज की, कोई अंदर वाली बात, कोई आपसे बातचीत हुई थी? मेरी कुछ लोगों से हुई थी। किन लोगों से हुई थी? चूँकि इखलाकियात ये कहती है कि मैं उनका नाम ना लूँ, लेकिन ये एक मैं बात बता दूँ, उनमें से बहुत सारे लोग जो गए हैं ना वो चीखे मारते हुए गए, उनके अंदर चीखे थी। आपने फवाद चौधरी का उस दिन का जेस्चर नहीं देखे, उनके चेहरे की तकलीफ और अजियत नहीं देखी आपने, उनकी बेबसी नहीं देखी आपने। तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। सर कोई एक आधा जिसने आपसे दिली बात की, आपको वाकई दुख लगा, यार ये बंदा सियासत छोड़ के जा रहा है, तरीन साहब के साथ जा रहा है, तो मुझे दुख लगा? मुझे वैसे तो जब तक वो अपने अरूज पे रही ना मुसर्रत जमशेद चीमा, तो उन्होंने कभी मुझे घास नहीं डाली। वैसे भी मैं इक़्तिदार की घास चरने वाला गधा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी मुझे घास नहीं डाली। लेकिन वो उनसे जो मेरी बात हुई तो मैंने फ़ील किया कि वो एक मजबूर माँ और एक मजबूर औरत और एक कमज़ोर मजबूर शौहर की बीवी हैं, और वो जो कुछ भी कर रही हैं वो अपने अंदर न जाने कितनी तकलीफ़ों को समेट के फ़ैसला कर रही हैं। तो मुझे उसका अंदाज़ा था। हमने कभी भी इस बात का इंतखाब नहीं करना होता कि कौन अच्छा है, हमने इंतखाब करना होता है कि कौन कम बुरा है। ठीक है ना। तू भी डाकू है, वो भी कहता है तू भी डाकू है, तू चोर है, तू भी चोर है, तू यूं है, तू यूं है, और कौम बस इसी में मगन रहती है। मैं इमरान खान का अगर साथी हूँ तो मैं कहूँगा कि नवाज शरीफ डाकू है, नवाज शरीफ वाले कहेंगे इमरान खान चोर है। ठीक है। जरदारी फला है, मिस्टर 10% है। ओ भाई हमें इससे क्या मिल रहा है? हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे घर में गुर्बत बढ़ रही है। आपने IMF से कर्जा लिया, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, दुनिया से कर्जा लिया, उसका उसको जो बच्चा पाकिस्तानी पैदा होता है उसने देने होते हैं उसका 1,20,000 के कितने। तुम्हारे बच्चों ने क्यों नहीं देने होते? तुम्हारे बच्चे लंदन में सेटल होकर खरबोपति कैसे हो जाते हैं? तुम्हारे बच्चों के पास अरबों खरबों रुपए कहाँ से आ जाते हैं? क्या उनके ऊपर खून बरसता है? क्या वो बाहर निकलते हैं तो उनके ऊपर डॉलर गिर रहे होते हैं आसमान से? मेरे बच्चे क्यों भूखे मरते हैं? तुम्हारे बच्चे क्यों नहीं भूखे मरते? मेरे बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो मखदूश क्यों है? तुम्हारे बच्चे को पैदा होते ही मुस्तकबिल सुहाना क्यों होता है? मेरे बच्चे तालीम हासिल करके लूर लूर डिग्रियां लेके फिर रहे होते हैं, तुम्हारे बच्चे अंडर मैट्रिक होके भी जो हैं वो अरबों खरबों पति होते हैं। किस मुंह से तुम कहते हो कि तुम इस कौम के लीडर हो? बाहर जाते हो, अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो, मेरी कौम भूखी मर रही है, खुदा का वास्ता दे दो। तो तुमने जो खरबों रुपए लूट के तुम बाहर ले गए वो कौन देगा? तो हम कहते हो हमारे दिल में बड़ा दर्द है पाकिस्तान के लिए। दर्द है कहते ले आओ पैसे जेड़े बाहर तुसी रखे रहे, ले आके दियो पाकिस्तान नू। आप नहीं देंगे क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ आप हुकूमत करने आते हैं। ये 24 करोड़ कीड़े जो हैं कुल बुलाते हुए जिन्हें आप अवाम कहते हैं, इनके ऊपर सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। जब यहाँ से फारिग होते हैं तो बड़े आराम से वो बाहर जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के अंदर बालादस्त तबके हैं उनके ये सारे घड़े की मच्छियाँ हैं, इनकी औकात सबको पता है। ठीक है ना। इनकी औकात, ये जितने
आज इधर उधर फिर रहे हैं, उनकी औकातें और फाइलें और उनकी वीडियोज़ ही हैं तो फिर रहे हैं ना। सर देखने हैं कि जहांगीर तरीन साहब खुद नाअहल हैं, उनका बेटा भी अपनी सीट से नहीं जीत पाया, जहांगीर तरीन साहब खुद अपनी सीट से जीत नहीं पाए थे, तो इनकी लीडरशिप में कैसे चलेंगे लोग? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में जो लीडरशिप है ना, ये कोई नेचुरल ग्रो करती हुई नहीं है, ऊपर आती। ठीक है, हालात वाक़यात आपको लीडर बना देते हैं। जहांगीर तरीन वो आदमी है जिसने इमरान खान को इमरान खान बनाया। उनका जहाज़ चिंची की तरह इस्तेमाल होता था। ठीक है, वो आज 1 विकेट गिर गई, आज 2 विकेट गिर गई, तो कौन गिराता था वो विकेटें? जहांगीर तरीन। पीछे इमरान खान के फंडिंग इतनी जो होती थी तो कौन खर्चता था? जहांगीर तरीन, अलीम खान। ठीक है, मेरे तो इतलात ये भी हैं कि जो ये ज़मान पार्क दोबारा जब रेनोवेट हुआ है तो वो अलीम खान साहब ने पैसे खर्चे थे। मेरी इतलात है, मैं भी गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, इमरान खान ने उनके साथ क्या किया? इक़्तिदार में आके जहांगीर तरीन को नाअहल करवा दिया है, अलीम खान से वादा किया कि आप सीएम बनाएंगे, लेकिन जब भी होता था तो नैब आ जाती थी, वो हो जाता था। आप जो फसल बोते हैं वो आपको काटनी पड़ती है। ठीक है ना, इमरान खान आज जो फसल काट रहे हैं वो उन्होंने वही है जो बोई थी। आज उनके नज़रियाती कारकुन उनसे दूर हो गए क्योंकि उन्हें इलेक्टेबल्स का शौक़ था। आप ये तय नहीं कर सके कि आप सियासी जमातें या इनकलाबी जमातें, अद्दा तितर अद्दा बटेर रहे आप। ठीक है ना खुदाई मिला ना विसाले सनम। तो आप ये तय नहीं कर सके कि आप इनकलाबी हैं या सियासी हैं। सर आपने अलीम खान के सीएम की बात की, अभी जहांगीर तरीन पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीएम के ख्वाहिशमंद हैं। मैं भी हूँ, मैं भी सीएम का ख्वाहिशमंद हूँ। नहीं, बड़ी सीट पे जो मैं कौन सी छोटी सीट पे हूँ, लेकिन बात यह है कि हर बंदा विंडो शॉपिंग कर सकता है। विंडो शॉपिंग पे खर्चा तो कोई नहीं आता ना, ऐसे ही। खरीदता वही है जिसकी जेब में पैसे होते हैं। तो मैं भी ख्वाहिशमंद हूँ कि मुझे सीएम बना दिया जाए, तो विंडो शॉपिंग मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं वो सीएम बनने की जो कीमत है वो नहीं दे सकता तो मैं नहीं बनूंगा। तो इकट्ठे हों लोग, जितने मर्जी इकट्ठे हों, जो सीएम बनने की कीमत दे सकता है, कीमत अदा कर सकता है, कीमत पैसे नहीं है, पैसे नहीं, तो वो बन भी सकता है। सर खान साहब की गिरफ्तारी की बातें चल रही हैं, तो हो जाएगा यार, क्या हो गया? कोई अंदाज़ा है कब तक? बात ये कि गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या नयापन होगा? क्या इस मुल्क के अंदर एक वज़ीर आज़म को फांसी नहीं लगी? क्या इस मुल्क के अंदर 2 वज़ीर आज़म जो हैं वो जलसों के अंदर नहीं मारे गए? क्या इस मुल्क के अंदर आसिफ अली जरदारी को 10 साल हथकड़ियाँ लगा के पेश नहीं किया जाता रहा? क्या नवाज शरीफ को हथकड़ियाँ नहीं लगी? सर 4-5 दिनों में कोई बड़ी बात होने वाली कोई है, लगती हैं चांसेस? देख, मुझे नहीं लगता इमरान खान की फ़िलहाल गिरफ्तारी होगी, लेकिन मुझे ये लगता है, आज आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर फ़ौजी कोर्ट्स में केस चल सकता है और बड़ा भयानक चल सकता है। फ़ौज इदारों के ख़िलाफ़ साजिश करने का, बगावत पैदा करने का केस चल सकता है, जो बड़ा ही खौफनाक हो सकता है। किस हद तक? पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो इमरान खान के साथ भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा वैसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसने कहा भी है कि मैं भुट्टो बनने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा है ये। ऊपर से तैयार हैं वैसे तो। सर आप क्या समझते हैं, अगर जैसा कि तरदीद भी कर चुके हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की कि उन्होंने जाके कोई ऐसा कंट्रोवर्सी किया है कि आप छोड़ दें वगैरह वगैरह, आप क्या समझते हैं कि वो बात में हकीकत थी? अगर एक सिंपल सी मिसाल है, अली मोहम्मद ख़ान की 5 दफ़ा ज़मानत हुई, उसे 5वीं दफ़ा जेल भेज दिया गया। जिसकी ज़मानत होती है उसे जेल भेज दिया जाता है। अचानक शाह महमूद कुरैशी में कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं कि वो बाहर निकलता है तो उसकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा देते हैं, उसकी कवरेज भी कर देते हैं। उसको आप गिरफ़्तार करने के बजाय नज़रबंद करते हैं, नज़रबंदी में वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारता है। तो क्यों, ऐसा क्या हुआ वह? तो जब वो फिर जाते हैं, जाके तो उन्होंने इमरान खान को ये थोड़ी कहना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। कोई भी उनके साथ नहीं होगा। तो उन्होंने जाके यही कहा कि भाई
आप पे मुश्किल वक्त है और पार्टी तबाह हो रही है, लोग जा रहे हैं आपकी वजह से, आपसे फ़ौज नाराज़ है, तो आप पार्टी को बचाएं, आप पीछे चले जाएं। लेकिन चूंकि इमरान खान खुद बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है और वो मैक्सिमम सोच चुका है कि उसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना। आप तो कुछ कह रहे हैं ना, लेकिन वो मैक्सिमम सोच चुका है कि उसके साथ क्या हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा था एक दफ़ा कि वो चाहता है कि उसका मकबरा जो है वो भुट्टो से बड़ा हो। तो जब कोई बंदा ये चाह लेता तो फिर पीछे क्या रह जाता है। सर ये भी कहा जा रहा था कि कुछ सहाफ़ी जो कि आजकल नहीं मिल रहे, तो उन सहाफ़ियों के बारे में कुछ बताएंगे कि लोग कहते हैं कि कुछ सहाफ़ी हैं जो जानते हैं, अगर वो नहीं भी मिल रहे तो कुछ सहाफ़ियों में के पास खबर है कि वो कहाँ पे हैं। कोई आपके पास खबर है किस सिलसिले की? इमरान खान साहब के पास, इमरान रियाज खान के बारे में कुछ कहते हैं कि सहाफ़ियों के पास अंदर की खबर है कि वो किधर मौजूद हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इमरान रियाज की ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। ठीक है। अल्लाह उसे जहाँ हो वो अल्लाह उसे अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे। लेकिन मेरे जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि जब तक उनका मुकम्मल सॉफ्टवेयर चेंज नहीं होगा वो बाहर नहीं आएंगे। अब ये कब होगा, वो कब तक अड़ा रहेगा, इंसान है, कब तक वो कर सकता है, ये मुझे नहीं पता। सर आपके बारे में भी कोई बातें चल रही हैं कि शायद आपको भी आगे पीछे कर दें? और मैं क्या हूँ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। बात तो चल रही है वैसे। मैं तो एक माड़ा सा आदमी हूँ, है ना, को करोड़पति ना। मैंने इमरान खान के नाम पे कुछ कमाया, ना नवाज शरीफ के नाम पे कमाया। ये तनख्वाह मिलती है, घर जाके दे देता हूँ। किसी हद तक कहते हैं कि आपका पलड़ा ना उस तरफ है। मेरा पलड़ा किसी तरफ नहीं है, मेरा पलड़ा मेरे ज़मीर की तरफ है। मैं अपने ज़मीर को नहीं बेच सकता, मैं अपने ज़मीर की कीमत नहीं ले सकता। मैं अपने ज़मीर पे खड़ा हूँ, मैं अपने ज़मीर पे खड़ा रहूँगा, बस। मैं अपने ज़मीर का कैदी हूँ, मैं किसी का कैदी नहीं हूँ।